अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही तकलीफ़ दह सानिया या वाक़या जो है वो पेश पेश आया और वो वाक़या ये था कि पीटीआई के असीर रहनुमा इबाद फ़ारूक, उनके बेटे अम्मार, जो कि काफ़ी कम उम्र नाबालिग थे, उसकी वफ़ात हो गई। और उसकी वफ़ात जिस जिस कंडीशंस के अंदर हुई, वो कंडीशंस काफ़ी पेनफुल थी। और वो पेनफुल ये थी कि इबाद फ़ारूक जो हैं वो बेसिकली पीटीआई के टिकट होल्डर थे। और 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि सब लोग आप लोग जानते हैं, उन वाक़यात की वजह से उनका नाम भी इसमें शामिल था और बाकायदा वीडियोज़ भी हैं जिसके अंदर वो इंतशार वग़ैरह फैलाते हुए दिखाई दे दिए जा सकते हैं। बाद में उन्होंने अपने एक पैगाम के अंदर ये यानी कि सारी बातों के ऊपर कुछ रोशनी भी डाली थी। लेकिन बहरहाल वो मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि वो गिरफ़्तार थे और उनकी गिरफ़्तारी के दौरान उनका जो कमसिन बच्चा है वो जहाँ मतलब वफ़ात पा गया। कुछ लोगों का दावा ये है कि वफ़ात उसकी जो है वो एक मौलिक बीमारी की वजह से हुई। और घर वालों का कहना ये है कि बेसिकली बच्चा जो है वो 9 मई के बाद जो है वो उनके घर पे पुलिस की रेड और क्या कहते हैं उनके घर वालों को रियासती इदारों की तरफ से हिरासत करने की वजह से जो है वो बच्चा शदीद सदमे की वजह से जो है वो बिल्कुल अ, अपने हवास को खो बैठा था और उसको शदीद सदमा था इस चीज़ का, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है हॉस्पिटलाइज़ हो गया, बीमार हो गया काफ़ी ज़्यादा और फिर उसकी अचानक वफ़ात हो गई। मीनवाइल हुआ ये कि उसकी वफ़ात के बाद जो है वो रियासत की तरफ से थोड़ा-सा रहम दिखाया गया और वो रहम ये दिखाया गया कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की सरपरस्ती के अंदर बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ इबाद फ़ारूक साहब को जो है वो पेरोल पे रिहाई दी गई और उनको जनाज़े में शिरकत के लिए भेजा गया। और बहुत ही जल्दबाज़ी के साथ उनको जो है वो उनके बच्चे का आखिरी दीदार करवाया गया और उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील के अंदर उनको ले जाया गया। और मतलब उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और उसके फ़ौरन बाद ही जो है इबाद फ़ारूक को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस सारे पस मंज़र के अंदर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो कुछ भी है, हालात कैसे भी हों, लेकिन सबसे बड़ा और इंसानियत सूज़ मामला ये है कि जो भी सियासी वर्कर हैं, इख्तलाफ़ात अपनी जगह और मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन सियासत को सियासत ही रखना चाहिए। मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ सियासत को जो है वो पर्सनलाइज़ कर दिया जाता है और पर्सनलाइज़ भी इस हद तक कर दिया जाता है कि जो सियासी मुखालफिन हैं, ख़ास तौर से ये देखने में आया है और पाकिस्तान की तारीख़ रही है इस तरह की कि जब भी इक़्तिदार में कोई भी पार्टी ताकत के अंदर आती है या जो भी हुकूमत बनाती है वो अपने सियासी मुखालफिन का बदतरीन इस्तेहसाल करती है। और ये चीज़ें माज़ी में भी देखने में आती रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ हुई तो नून लीग के जो कारकुनान थे या रहनुमा थे उनका शदीद तरीन इस्तेहसाल किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी का इस्तेहसाल किया गया। फिर पीटीआई के साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने ही है। तो यानी कि हमारा सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, सबसे बड़ा और मेन लूप होल वो ये है कि हमारे जो मतलब ये शायद सिस्टम से ज़्यादा हमारा अपना लूप होल है कि हमारे जो सियासी कारकुनान हैं और सियासी लीडरान हैं वो मुश्किल का वो वक्त भूल जाते हैं जब उनके साथ ये मसले मसाइल दरपेश होते हैं। मुझे इस मामले से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत दुख का मामला है कि एक शख्स असीरी के अंदर रहा और उसका बच्चा उसके सदमे से मर गया। और ऐसे कई सैकड़ों सियासी वर्कर हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि यानी कि जिनके बच्चे जो हैं वो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इस मुल्क में। तो बहरहाल एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा तमाम लोगों से, तमाम सियासी वर्करों से, तमाम सियासी कारकुनान से कि देखिए सियासत को सियासत ही रखना चाहिए और सियासत को पर्सनलाइज़ मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से पर्सनलाइज़ इस हद तक कि हम जो हैं वो लोगों की किरदार कशी पे उतर आते हैं। किरदार कशी के साथ-साथ हम अपने सियासी लीडरों को अपना खुदा मान लेते हैं। और फिर उसके बाद जो नताइज हमारे सामने आते हैं, वो नताइज हम शायद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट बन चुकी हैं चीज़ें और ये सिस्टम इस हद तक अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुका है कि इक़्तिदार में आने वाली हर तंज़ीम ये बात भूल जाती है कि माज़ी में उनके साथ क्या हुआ।
तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो इबाद फ़ारूक साहब की फ़ैमिली को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। उनके घर वालों को इस वक़्त जो शदीद सदमे से गुज़र रहे हैं, उनके घर वालों पर अल्लाह ताला अपना करम फ़रमाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।